नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। नीमच जिले की मनासा विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला कशमकश भरा है। कांग्रेस ने अपने पुराने मजबूत चेहरे नरेंद्र नाहटा को फिर से मनासा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। नाहटा लगातार जनता के बीच पहुंच, जनसंपर्क कर कांग्रेस के वचन पत्र और स्थानीय मुद्दों के साथ अपनी कैंपेनिंग में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान SBCN टीम ने नरेंद्र नाहटा से खास चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र मोदी। इस वक्त हम मनासा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा जी हैं। वे लगातार जो है क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कांग्रेस के वचन पत्र और विजन के साथ चुनावी मैदान पर है, बातचीत करते हैं किस तरीके से चुनावी कैंपेनिंग नाहटा जी जारी। ये चुनाव जो है, अगर आप मनासा में देखेंगे तो चुनाव उम्मीदवार लड़ ही नहीं रहा है। ये चुनाव तो मनासा की जनता लड़ रही है। उसके साथ उसकी जो प्रताड़ना इन पिछले 5 सालों में हुई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला, जिस तरीके से विकास के कार्य सब ठप किए गए, योजनाओं का उपयोग केवल निजी आमदनी के लिए किया गया, उसको लेके यहाँ की जनता बहुत नाराज है। और इस बार ये झंडा इस चुनाव को कांग्रेस को लड़ाकर जिताने का ये झंडा यहाँ की जनता ने उठा लिया है। तो हम तो बस जनता के पीछे पीछे चल रहे हैं, जनता आगे है, हम पीछे। पूर्व में मनासा आपका गढ़ भी रहा है, पहले भी आप यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री भी रहे यहाँ से। बीजेपी ने वहाँ पर सेंधमारी की, बीजेपी के विधायक रहे, वर्तमान में सिटिंग MLA भी है। अब कितना चुनौती मानते हैं बीजेपी को? देखिए, ये लड़ाई जो है इस बार, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है। तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आत्मा जो बोल पड़ी है कि वो इस उम्मीदवार का तो समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है नहीं। मैं मानता हूं कि बड़ी संख्या में बीजेपी का मतदाता और बीजेपी का कार्यकर्ता इस बार इस उम्मीदवार को हराने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए ये लड़ाई तो मैंने कहा ना कि इस वक्त तो यहाँ पार्टियों की सीमा रेखाएं धुंधली पड़ गई हैं और इस वक्त तो केवल एक उम्मीदवार है और उसको जनता देख रही है। और जनता, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वो कटिबद्ध हैं इस व्यक्ति को हराने के लिए। जैसा कि व्यक्ति विशेष की बात की गई, तो व्यक्ति विशेष की कई सारी चीजें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, सबने सुना था, उनको लेकर क्या कहें? अब बताओ भैया, क्या कहूँ? जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मतलब जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे, उसके लिए अब क्या कहना बाकी रह गया है? आप मुझे बताओ। जो विधायक ये कहे कि मैं ठेका ले लूंगा सांसद का भी और SP का भी और कलेक्टर का और 10,000 रुपया एक रेत के डंपर के लूंगा, अब उस विधायक के बारे में मैं क्या कहूँ? तो ये मतलब ये तो हैरान हूं मैं इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी की वो क्या मजबूरी थी या इस व्यक्ति ने कैसे पार्टी को मैनेज किया कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है उसको भी टिकट मिला है। मनासा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या विजन है और मनासा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरा विजन हमेशा से एक रहा है कि मनासा का विकास अगर होना है तो किसान के विकास के दम पर ही मनासा का विकास होगा। हमारी अर्थव्यवस्था मनासा की पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है और कृषि के विकास के मैं 3 ही महत्वपूर्ण मुद्दे मानता हूँ। एक, उसके खेत में पानी पहुंचाने में सहयोग करो, सिंचाई बढ़े। दूसरा, नियमित उसको बिजली मिले, समय पे बिजली मिले। और तीसरा, समय पर सही मूल्यों में उसको खाद मिले। उसके बाद उसको किसान को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने पिछली बार भी, जब तक 2003 तक मैं यहाँ काम करता रहा, मैंने सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया और 20 साल में उन सिंचाई योजनाओं के बाद कोई नई सिंचाई योजना नहीं बनी। तो यहाँ का किसान और यहाँ का मतदाता उस फर्क को समझ रहा है कि नरेंद्र नाहटा 3 बड़े बांध बना के गया, एक बांध 20 साल में नहीं बन पाया। नरेंद्र नाहटा 5 बड़ी उद्वहन सिंचाई योजनाएं बना के गया, इनने उनको भी बंद कर दिया। नरेंद्र नाहटा ने 300 तालाब बनाए, ये उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। नरेंद्र नाहटा के बांध से बनी जो नहरें थी
जिनका विस्तार होना था 20 साल में, उनका विस्तार तो छोड़ दो, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में जो पहली चीज है वो है कि सिंचाई का विस्तार, और जनता भी यही चाहती है। बिजली की हालत बहुत खराब है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर 15-15 दिन में बदले नहीं जा रहे, रेट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दिए हैं, तो बिजली और खाद मिलता नहीं है। हम तीनों चीजों पे काम करेंगे। हम सिंचाई का विस्तार करेंगे, बिजली समय पर दिलाएंगे और खाद समय पे उचित मूल्य पर दिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ मनासा का विकास होगा, यही मेरा विजन है। शिक्षा को लेकर आपकी क्या विजन? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी मनासा बहुत परेशान है। पहले मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। आप कुकलेश्वर में बैठे हैं, आप यहाँ देखिए एक भी डॉक्टर नहीं है। आप रामपुरा जाइए, वहाँ डॉक्टर, और सबसे खराब बात क्या है कि जब डॉक्टर उपलब्ध थे, लेकिन जनता का आरोप यह है कि विधायक जी के डॉक्टर पुत्र का की लेबोरेटरी में अगर डॉक्टर वहां पेशेंट नहीं भेजते हैं तो वो उन डॉक्टरों का ट्रांसफर करा दिया जाता है। आपने रामपुरा के डॉक्टर को हटा दिया, आपने कुकलेश्वर के डॉक्टर को हटा दिया। रामपुरा अब ये रेफरल हॉस्पिटल हो गए। रामपुरा कुकलेश्वर वाले मनासा भेजते हैं, मनासा वाला नीमच, और नीमच वाला कहता है उदयपुर जाओ। तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। ये स्थिति शिक्षा की भी है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, और अब इन्हें नया एक वो अपना बोर्ड बदला है। पहले कहा कि हम उत्कृष्ट विद्यालय, जो हम कहते थे, उसको इन्हें कहा मॉडर्न स्कूल, अब कहते हैं सीएम राय स्कूल। केवल पटिये बदल रहे हैं। आप मुझे बताओ कि ये योजना ठीक है क्या कि हम 100 किलोमीटर से बच्चों को लाएंगे और यहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट से लाएंगे और सीएम राय स्कूल में पढ़ाएंगे? ये पता नहीं कैसी कहाँ से किसने सोच उनको दी है। हमारा तो उल्टा था कि जितना अंदर तक हम गांव में ले जा सके। हमने तो कहा था कि एक बस्ती में 30 बच्चे अगर यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहीं का निराश्रित, वहीं का बेरोजगार युवक, उनको पढ़ाना शुरू कर दे, उसकी तनख्वाह हम देंगे। हमने कहा था कि 3 किलोमीटर पर हम मिडिल स्कूल खोल देंगे और 5 किलोमीटर पे हम हाई स्कूल खोल देंगे। तो हम तो शिक्षा को अंदर तक ले जा रहे थे। ये उन सबको बंद करके सीएम राय स्कूल के नाम पे ला रहे हैं। और वहां की भी हालत ये कि मॉडर्न स्कूल था, उसको मॉडल स्कूल था, उसमें 2 साल तक तो अंग्रेजी पढ़ाई गई, इस साल कह दिया गया कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वो बच्चे कहाँ जाए, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा कहना मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति बहुत खराब है। हम इसको वापस अपने तरीके जो हम करते रहे हैं उसी तरीके पर आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के स्कूलों का विस्तार करेंगे, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, और हमारे यहाँ तो कमलनाथ जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो वचन पत्र में घोषणा की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1ली से 8वीं के बच्चों को हम 500 रुपया महीना देंगे, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपया महीना देंगे, और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए की महीने की छात्रवृत्ति देंगे। इससे बड़ा इंसेंटिव मुझे लगता है हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी किसी सरकार ने नहीं दिया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम मनासा में महत्वपूर्ण काम करने की इच्छा रखते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बोल रहे हैं कि हम नीमच जिले के अंदर में मेडिकल कॉलेज खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत बड़ा भैया, एक तो मेडिकल कॉलेज खुल चुका तो इसलिए खुल गया कि कमलनाथ जी ने सहमति दी थी। अगर यदि मंदसौर और नीमच दोनों के सहमति कमलनाथ जी नहीं देते तो नीमच का मेडिकल कॉलेज और मंदसौर का मेडिकल कॉलेज नहीं आता। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि आप ये किसको सब्ज बाग दिखा रहे हो? आप रतलाम के मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो। 2008 के बजट में आपने रतलाम के मेडिकल कॉलेज के लिए पहली बार प्रावधान किया था। आज 15 साल के बाद भी वहां पर सुविधाएं नहीं है, लोग ये मानते हैं। तो मेरा कहना है कि ये एक तो ये आप छलावा मत दो। हम खुश हैं कि मेडिकल कॉलेज नीमच और मंदसौर में आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या सर्दी जुकाम का पेशेंट भी नीमच जाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, रोज रेफर कर रहे हो। अब वो छोटे मोटे बुखार का, छोटी मोटी दुर्घटना का पेशेंट को भी क्या हो, तो आपको स्थानीय अस्पताल तो ठीक करने पड़ेंगे ना। उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? उसके बारे में तो आप पास कोई जवाब नहीं है। किसानों को लेकर फिर सवाल है। गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर और नीमच जिले में अपनी भूमिका निभाता है, आपने अपने भाषणों में लोगों से चर्चा में साफ कहा है कि विधायक बनने के बाद पहली शुरुआत गांधी सागर से होगी। किस तरीके की शुरुआत? देखिए, मैंने पहले भी मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। 2003 तक देखिए तो मैंने 5 जो उद्वन सिंचाई योजना बनाई वो गांधी सागर के पानी का इस्तेमाल करने के पर ही आधारित थी। उस वक्त एक समस्या थी। समस्या ये थी
मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक अनुबंध था कि जब गांधी सागर के पानी का इस्तेमाल करोगे तो उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी। वो अनुबंध की अवधि अब समाप्त हो गई। अब गांधी सागर का पानी हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारी क्षमता के ऊपर है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं गांधी सागर का अधिकतम पानी का उपयोग मनासा क्षेत्र के लिए कर सकूं, ताकि हम सिंचाई योजनाओं का अच्छा बेहतर विस्तार कर सकें। और अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर मेरे को लगता है कि मनासा को फिर आगे ले जाने मनासा का चेहरा ही बदल जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर के पानी का अधिकतम उपयोग मनासा क्षेत्र की प्राथमिकता होगी और मैं इसी पे काम करूंगा। एक अंतिम सवाल किसानों को लेकर ही। मंदसौर, नीमच, रतलाम जिला अफीम उत्पादक जिला है। कांग्रेस ने अपने वादों में, अपने वचन पत्र में शामिल कर लिया है कि विस्तार कर सके। और अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर मेरे को लगता है कि मनासा को फिर आगे ले जाने मनासा का चेहरा ही बदल जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर के पानी का अधिकतम उपयोग मनासा क्षेत्र की प्राथमिकता होगी और मैं इसी पे काम करूंगा। एक अंतिम सवाल किसानों को लेकर ही। मंदसौर, नीमच, रतलाम जिला अफीम उत्पादक जिला है। कांग्रेस ने अपने वादों में, अपने वचन पत्र में शामिल कर लिया है कि वे डोडा चूरा को आबकारी में लेके जाएंगे, एनडीपीएस से बाहर निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान उससे परेशान है। फर्जी केस की बातें कही जाती है, किसानों को परेशान, उनसे पैसा वसूलना। किस तरीके से आप इस मुद्दे को देखते हो और ये विजन कितना लेकर पहुंच पा रहे हैं? देखिए, एनडीपीएस एक्ट का परिवर्तन केंद्र सरकार का मामला है। कांग्रेस ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को कहेंगे कि एनडीपीएस में आप परिवर्तन करो, लेकिन मैं तो उससे बढ़कर ये बात कहता हूँ, जिस तरीके का शोषण जनप्रतिनिधि और पुलिस मिलकर और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट मिलकर किसानों का कर रहा है, जितने 829 के नाम पे फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर कायम किए जा रहे हैं, जितना शोषण डरा कर 829 के नाम पर किसानों से पैसा लिया जा रहा है, आप मान के चलिए, मैं जरा भी अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये 829 के नाम पे हो रहा है। तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मेरी सरकार केंद्र को कहे कि आप 829 का, इसमें तो मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, इसको निकालिए। दूसरी बात यह कि पिछले दिनों आपने अगर वो सुना हो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार पदाधिकारी ने, पूर्व विधायक विजय सिंह मालाहड़ा का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि कंजाड़ा चोपड़ी में विधायक जी ने 60 लाख में एनडीपीएस केस का तोड़ कराया था। ये इस तरह की कहानी, इस तरह की बातें पूरी मनासा तहसील में आपको सुनने को मिलेगी। तो ये एनडीपीएस एक्ट का जितना इसके नाम पर जितना शोषण पिछले 5 सालों में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो कुछ मेरी पार्टी ने कहा है, मैं उससे बढ़कर ये कहूँ कि 829 के प्रावधान को समाप्त किया जाए। अब अंतिम सवाल, आप तो मनासा, मंदसौर के साथ साथ पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना एक दबदबा रखते हैं। क्या लगता है इस बार मंदसौर संसदीय क्षेत्र क्या माहौल रहेगा? देखिए, मैं अभी लगा तो मनासा में हूँ और मैं नहीं मानता कि मेरा कोई बहुत दबदबा है। कांग्रेस के लिए मैंने 38 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ये अलग बात है, और उस नाते मेरा सभी विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क है। पर यहाँ बैठकर जो खबरें मुझे मिल रही है उससे तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा हम 7 की 7 सीटें जीत लें। तो मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे नरेंद्र नाथा जी, जो कि लगातार जनता के बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि वे किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साफ कहा है कि गांधी सागर का पानी मनासा की किस्मत बदलेगा। इसके साथ ही किसान जो कि कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, चाहे वो एनडीपीएस डोडा चूरा हो, चाहे खाद संबंधी तमाम तरह की परेशानियां हो, उन तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच हैं और सरकार बनने के बाद उन्हें कैसे सुधारा जाए उस पर काम किया जाएगा। वहीं साफ दावा किया है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो कि कहीं न कहीं अभी वर्तमान स्थिति में बीजेपी पूरी तरीके से काबिज है, वहां पर भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में है और आने वाली 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में परिणाम होंगे। खैर, अब भविष्य के गर्भ में 3 तारीख डिसाइड करेगी कि आखिरकार मंदसौर संसदीय क्षेत्र और मनासा का मूड क्या रहा। मंदसौर के मनासा से वरिष्ठ पत्रकार निमित राठौर के साथ मैं देवेंद्र मौर्य, एसबीसी टाइम्स, मनासा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए एसबीसी टाइम्स के साथ।